शुरू में किस तरीके से लोगों को फंसाया था एंड फिर बाद में जो है तो यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स में आगे लोग जाया ही नहीं करेंगे, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ टॉट और कि यू हैव वर्कड अक्रॉस स्टार्टअप्स लाइक शुरू से ही जो भी अभी आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। ओके ठीक है, ये सुनने में बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती हैं और ऐसा लगता है कि अच्छा आप फॉर द सेक ऑफ पॉडकास्ट जो है ना आप चार किसी से जुमले सुने और मैं भी ना इस वाली में जाकर सुना देता हूँ। लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए स्टार्टअप्स का मतलब ये होता था कि अच्छा कोई भी नई चीज़ शुरू कर दो, दैट इज अ स्टार्टअप। द ओनली थिंग दैट आई न्यू एट दैट टाइम वाज बातें करना। अस्सलाम वालेकुम वाइफ साहब, तुमने किसकी सीवी पे छापा मारा? कस्टमर फेसिंग रोल्स आर गोइंग टू बी समथिंग जो कि मेरा करियर होगा। ओके उसके अलावा जो है ना मतलब फिर आया सादा पे मार्केट के अंदर। ठीक है, सादा पे ने कस्टमर एक्सपीरियंस वाली चीज ना हम लोगों की अपन लोगों की जो वाहिद ट्रांसफरेबल स्किल है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सही है Assalamu alaikum to our viewers. You might have seen me on this platform before, but back then I came here as a guest, and now I'm volunteering as a host. Really excited for today's discussion. We'll begin our chat with the one and only John Hassan Zaidi. Assalamu alaikum, John. Welcome to Campus. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, How are थैंक you यू सो doing? मच। आई एम डूइंग ग्रेट एंड ऑनेस्टली नाउ आई नो कि अच्छा इफ यू नो द होस्ट तो वो जब इंट्रो वगैरह वाला सीन हो रहा होता है ना, ये स्टार्टिंग हो रही होती है, हाउ डज इट फील? सो ओके गुड। Yeah, it's first time for me as well, and I guess for you too. So we'll just go with the flow. Anyways, John, for the people who don't know you, briefly tell us, who John Hassan Zadi is. How did your education look like? How did you end up where you are today? So give us a brief intro into that. Again, my full name is Sayyid John Hassan Zaidi. Thanks to Abba ji ke he didn't add Zaidi-ul Ghaznavi as well. Otherwise, full जो है ना 6-7 नाम हो जाते. And currently I'm working with Jazari Abhi as head of CX. I also look at the operations. Again, that's the beauty of startups के आप you go for one role and then आपको मल्टीपल जगह जो है ना वो एक्सप्लोर करने की ऑप्शन मिल जाती है एंड इफ यू आर राइट फिट फॉर द जॉब एज वेल तो फिर कम जो है ना आपको ऑब्वियसली कंसीडर करती है डिफरेंट चीज़ों के लिए। Hmm. बिफोर दैट आई वांटेड टू एक्सप्लोर के कंसल्टेंसी में जो है ना फुल टाइम फ्रीलांस के ऊपर जाते हैं बिकॉज इट वाज वर्किंग आउट वेरी गुड फॉर मी। मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस में थोड़ा सा काम करने के बाद एक दो दफ़ा आई रीच्ड आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन एंड दे वर लाइक अच्छा हाँ ये बता दो, ये करवा दो, फलां चीज़ आउटसोर्स करवा दो, एंड आई वाज लाइक यही करके देख लेते हैं, बट देन आई स्किप दैट आइडिया बिकॉज अगेन देयर वर अदर रीजंस। अभी भी आई डू इट साइड लाइंस पे बट नॉट समथिंग जो कि आई गेस अभी मैं फुल टाइम शायद एक्सप्लोर करना चाह रहा था। So सो was that दैट your first was that your first gig or did you start somewhere else? Let's go from the beginning. I started it since 2019 and I'll share it आगे के वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ था और Okay, sure. शुरू में किस तरीके से लोगों को फंसाया था एंड फिर बाद में जो है प्रोफेशनली किस तरीके से इट वर्कड आउट। एंड बिफोर जजारी आई वाज वर्किंग विद उड़ान और उड़ान में छोटा सा स्टंट था मेरा मोस्टली जगहों पे छोटे छोटे स्टंट्स रहे हुए हैं। सो ये वाला सिलसिला कर रहा है, इसलिए यू विल हियर अ लॉट ऑफ कंपनीज नेम इस इंट्रो के अंदर। और उड़ान से पहले आई वाज वर्किंग विद फ्लीक, फ्लीक से पहले आई वाज वर्किंग विद दी सादा पे एंड सादा पे से पहले आई वाज वर्किंग विद चीते, चीते से पहले आई वर्कड विद मोटिव, मोटिव से पहले आई वाज वर्किंग विद हापा, इट्स मार्केटिंग एंड व्हाट डू वी से primarily creators and design studio over here in Lahore. Yeah. और और उससे पहले आई स्टार्टेड डूइंग माई जॉब वाला सीन अपने बैचलर्स में ही। सो Okay. मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था while I was in my bachelor's. It was BDS Consultants, UK बेस्ड फर्म थी, लॉ फर्म थी, उनके साथ छोटा मोटा काम देखते थे एंड बिफोर दैट आई वाज वर्किंग विद दायरा। सो ये वाली सारी जर्नी है एंड इस सब के दौरान from 21 से 23 I did my MBA and that was the same time I was working with Sada Pay as well. Yeah. So इसके इर्द गिर्द भी जो है ना बड़ी मज़ेदार आई गेस बातें कर लेंगे हम लोग। और
आई ग्रेजुएटेड इन 2019, मेरा बैचलर्स तब 19 में कंप्लीट हुआ था, राइट बिफोर कोविड। और Mhm. सो या आई गेस विल गेट टू शेयर अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के फॉर द न्यूबीज के चीज़ें किस तरीके से जो है ना फिगर आउट करनी है आप लोगों ने आगे। सो दैट्स माय इंट्रो। And since you mentioned, it's primarily for the people who are, stepping into their career and whatnot. So there's generally a lot of confusion after graduating, at least for me, and I know a lot of people who get confused, etc. So can you like walk us through what your degree was exactly during your bachelor's and master's? Maybe how was the experience like? Where did you graduate? Where did you, do both of these disciplines from, and how has that sort of helped or not helped in where you are today? अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो मैंने सबसे बड़ी गलती की है, दैट आई शुड हैव मेंशनड इट उसी टाइमलाइन के अंदर, नंबर वन, एंड आई शुड हैव मेंशनड व्हाट डू वी से इंस्टीट्यूट्स का नेम एज वेल। डोंट डू दैट इन योर इंट्रोज विद द कंपनीज जब आप लोग कर रहे होंगे, अगेन बिकॉज द होस्ट इज रासिक, तो वो बीच पे से ना शायद जनरली वो चीज़ें आ रही होंगी, अच्छा हाँ इसको तो पता है, तो रियली सॉरी फॉर दैट। मेरा बैचलर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से था, एंड आई डिड माई BBA फ्रॉम देयर। हर सरकारी यूनिवर्सिटी में अपना IBA होता है, वेदर इफ यू गो टू यूएस, यू गो टू व्हाट डू वी से UET, तो वहाँ पर भी आपको IBAs मिल जाएंगे। अगेन सो पंजाब यूनिवर्सिटी में आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम IBA PU से, एंड देन फॉर माई मास्टर्स फॉर माई MBA आई वेंट टू IBA कराची। सो ये वाली सूरत हाल थी। Okay. And how important was the degree? And you also mentioned कि बिल्कुल starting में during your bachelor's आपने job start कर दी थी, तो वो कितनी important थी? Do you think that gave you sort of a launch pad, या उससे कोई फायदा हुआ, या compared to other people who were still studying उस time पे, तो क्या आपको कोई head start मिला था उस पूरी situation? यार आई नो वेयर दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम, बिकॉज अभी ना आजकल वो वाली एक चीज़ है कि व्हाट डू वी से, अब तो यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स में आगे लोग जाया ही नहीं करेंगे, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ टॉट, और यूट्यूब पे सिखा देंगे। इलॉन मस्क अपने बच्चों के साथ ये कर रहा है, इट कैन वर्क फॉर इलॉन मस्क, ही हैज़ दैट सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज, आम आदमी के पास नहीं है। Okay. ठीक है, बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। ठीक है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट, कहीं पर भी जाएंगे, इट विल ऑलवेज ऐड समथिंग टू योर कैरेक्टर। ठीक है, वो किसी ना किसी तरह से स्किल वाइज, कैरेक्टर वाइज आपको ग्रूम ही करेगा। सो वो बहुत ज़रूरी है, नंबर वन। ठीक है, प्लस नॉट एवरी वन इज फॉर्चुनेट इनफ कि उनको डे वन से वो डायरेक्शन मिली भी हो। ज़रूरी नहीं है कि हर एक के कजन्स बड़े हों, हर एक के पास सीनियर्स उस तरह के हों। Mentors हो, हाँ. ठीक है, मेंटोर्स हों, एग्जैक्टली, या फैमिली बैकग्राउंड उस तरह का हो। ठीक है, तो एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात ये कि द नेटवर्क इफेक्ट, ठीक है, दैट यू गेट फ्रॉम दीज प्लेसेस। HSonians को या लम्स वालों को, IBA वालों को, किसी भी यूनिवर्सिटी वालों को, उनको नाज ही उस नेटवर्क के ऊपर है कि हाँ आई नो समवन हु नो समवन। Yeah. ठीक है, वाली चीज़, एंड दैट इज समथिंग दैट टेक्स यू प्लेसेस। एक फ़ायदा किसी भी जगह पर जाने का, कम्युनिटी बन जाती है ऑब्वियसली। ठीक है, आप 6 लोगों को जान रहे होते हैं, और दूसरा ये कि अगेन इट एड्स अप टू योर कैरेक्टर। फिर ऑब्वियसली वो सारा कुछ फिर आपको आपके प्रोफेशनल करियर में और उन सारी चीज़ों के अंदर फिर इवेंचुअली हेल्प आउट करता है। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप जो मर्जी कर लें, 10,000 चीज़ें वहीं से सीख कर निकलते हैं, चाहे आपके टीचर्स वहाँ पर अच्छे हों या ना हों। ठीक है, प्लस योर फ्रेंड्स, योर मेट्स, यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम एज वेल। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, शायद 2 अच्छे टीचर्स भी आपको मिल जाएं। अगेन मैं टीचर्स का इंतहाई अदब, इज्जत और एहतराम करता हूँ, बट दिस इज़ दी हार्श रियलिटी हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, सो लेकिन 2 अच्छे टीचर्स मिल जाएं, अब वो आपको सुखी कर जाएंगे, नंबर वन। नंबर टू ये कि दिल गिव यू दी डायरेक्शन सो दैट यू कैन एक्सप्लोर योरसेल्फ एज वेल। Yes. इंशाल्लाह आगे बात कर लेते हैं। So, like in a nutshell, it's more about, giving you the discipline, grooming you, and, making that network, whether it be in the bachelor's or in the master's, right? ऐसे ही है? एग्जैक्टली, प्लस यू ऑल्सो गेट टू नो दी डायरेक्शंस। रास्ते नज़र आना शुरू हो जाते हैं, अच्छा इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, ये वाला रास्ता है, समझ नहीं आया, अच्छा ये वाला भी है, ये वाला भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं, ये वाला भी है। यू गेट टू लर्न दैट फ्रॉम। अच्छा, so far अभी तक जो आपने अभी बात की है, जो शुरू में the thing I picked up, and anybody who
takes a look at, let's say, your CV or your LinkedIn profile, the thing that would most probably stand out is कि you have worked across startups, like शुरू से ही जो भी अभी आपने सारे नाम लिए हैं, और माशाल्लाह से सारे have been, successful startups, whether luckily or bound to be or whatever. So yeah, I think it's very important for the viewers watching this कि आपका एक्सपीरियंस लाइक कैसा रहा, हाउ डिड यू एंड अप लेट्स से एट द फर्स्ट स्टार्टअप, वो किस तरह था यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद, इंटरव्यू वाला प्रोसेस, और द जर्नी, हाउ डिड दैट लुक लाइक, क्योंकि जब आप एक जगह स्टार्ट कर देते हो वहाँ से शायद आगे निकलना रिलेटिवली इजी हो जाता है, बट इन टुडेज वर्ल्ड आई थिंक एवरीबडी गोज फॉर कि यार अगर आपको जॉब चाहिए, आपको शायद इतनी एक्सपीरियंस चाहिए या इतने स्किल्स चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो स्टूडेंट जो है जनरली वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं तो अभी पढ़ के निकला हूँ, मैं कहाँ से एक्सपीरियंस लेके आऊँ। तो थोड़ा सा वो अपने बारे में बताएं कि हाउ डिड दैट हेल्प यू और नॉट हेल्प यू। अच्छा, ये सवाल आंसर करने से पहले ना, मतलब I'll shed light on something के and I guess this is the most important thing. आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, ओके। ठीक है, कि आपकी क्या काबिलियत है, आप क्या कर सकते हैं, what is your capacity, ठीक है, and what is your ability. सही है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन बड़ी ज़रूरी है। हम्म। गो विद द फ्लो, इतना स्टार्ट अपनी ज़िंदगी के अंदर में, आप 21-22 साल के हो गए हैं आज जब आप ग्रेजुएट होने वाले हैं, ठीक है, अच्छे भले समझदार लोग हैं, और अब जो नई जनरेशन आ रही है वो लिटरली हम लोगों से हम थोड़े से बुजुर्ग हो गए हैं, हमें ये मान लेना चाहिए, ठीक है, द 90s किड्स अब वाले जो है ना वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। सो ये वाली रिफ्लेक्शन जो है ना आपको कर लेनी चाहिए यूनिवर्सिटी वाले टाइम के अंदर कि अच्छा आप क्या कर सकते हैं, और बड़ा रियलिस्टिकली, और वो इसलिए, और वो आपको कोई नहीं और करके दे सकता, आप खुद करके दे सकते हैं, खुद ही करके दे सकते हैं, बिकॉज आपके हालात क्या हैं, व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड, ठीक है, आपकी अप्रोच कहाँ तक है, ठीक है, प्लस आप चाहते क्या हैं ज़िंदगी से खुद, ठीक है। ये सुनने में बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती हैं और ऐसा लगता है कि अच्छा आप फॉर द सेक ऑफ पॉडकास्ट जो है ना आप चार किसी से जुमले सुने और मैं भी ना इस वाली में जाकर सुना देता हूँ, लेकिन ये चीज़ें मायने रखती हैं। नंबर वन, खैर मैं अपनी वाली चीज़ की तरफ आता हूँ। आई वॉज वेरी क्लियर एक चीज़ के ऊपर कि मुझे MNCs और इन वाली चीज़ों की तरफ नहीं जाना, ठीक है। ठीक है। मतलब हमारे लिए एट दैट पॉइंट इन टाइम यस। 2019 20 रिस्क का बहुत 18 15 वाला, हाँ वो वाला टाइम अगर देखें ना, ये बेहतरीन स्टार्टअप्स का कल्चर था ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। आपके पास एट मैक्स मेरा ख्याल है फूड पैंडा था, ऐसे ही है। ठीक है, और 2-4 और नाम होंगे एंड दैट्स इट, और कुछ कोई बड़ा नाम था ही नहीं स्टार्टअप्स वाली डोमेन के अंदर 18 से पहले, एटलीस्ट जब हम लोग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आ रहे थे। और हमारे लिए स्टार्टअप्स का मतलब ये होता था कि अच्छा कोई भी नई चीज़ शुरू कर दो, दैट इज़ अ स्टार्टअप, यस। ठीक है। उसको मतलब लिटरली के बाबे लोग खातों के ऊपर करते हैं, हम एक्सेल शीट के ऊपर जब फॉर्मूला लगाएंगे ना वी लुकअप का, ओए हो स्टार्टअप, ठीक है। ये जनरल मिसकंसेप्शन थी उस दौर के ऊपर। प्लस दूसरा, जेफ बेजोस ने किताबें बेचना शुरू की थी ऑनलाइन, हम भी कर लेंगे फिगर आउट, हाँ, ठीक है। उस वक्त किसी को लिटरली शॉपिफाई के ऊपर अकाउंट तक नहीं बनाना आता होता था हमारे टाइम पे, ऐसे ही है। ठीक है। या एटलीस्ट मैं जिस माहौल में या यूनिवर्सिटी और वो सारा सिलसिला का था उसमें पला पड़ा था, वहाँ पर यही वाली सूरत हाल थी। दुनिया बहुत आगे थी उस वक्त भी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं क्यों क्लियर था कि मुझे MNCs और इन सारी चीज़ों की तरफ नहीं जाना। मतलब मैं अब्बा वर्कड विद एन MNC फॉर 22 साल माशाल्लाह, ओके। ठीक है। और हमने उनके मतलब आँख खोलने से लेके और फिर हम हमारी यूनिवर्सिटी वाले टाइम तक, ठीक है, हमने उनको वहाँ पर काम करते देखा। मौजें बड़ी की उनकी वजह से, मतलब कभी किसी मुल्क में उनकी पोस्टिंग, कभी किसी मुल्क में पोस्टिंग, और हम लोग जा रहे हैं, फिरना फिराना हो रहा है। तब तक वो अच्छा लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुद बड़े होते रहे, हमने कहा नहीं यार अच्छा कुछ और जो है ना, मतलब क्या वही नाशुक्री वाली बात थी और कुछ भी नहीं था। या शायद अल्लाह मियाँ ने पाक दूसरा दिखाना था। लाइक अच्छा और क्या चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकती हैं, और कौन सी ऐसी जगहें जहाँ पे जा सकते हैं जो कि ना मुआशरे में हमारे यहाँ इज्जतदार तस्वुर की जाती हैं, एग्जैक्टली, यस। ठीक है। ये एक बड़ा प्रेशर होता है आपके इमेज ऊपर, इमेज का बहुत था कि इमेज लोग का। क्या कहेंगे, माँ बाप किस तरह से जवाबदेह होंगे अपने बच्चे के बारे में आगे, और सोसाइटी प्रेशर और वो सब कुछ। एक तो ये वाली सूरत हाल थी। हाँ। दूसरा, मुझे एक और चीज़ पता थी कि मैं बड़ा एवरेज स्टूडेंट हूँ, अच्छा। ठीक है। और
बड़ी सच्चाई है इस चीज़ के अंदर, मतलब मैं कोई नहीं, मेरे बड़े अच्छे ग्रेड्स थे, बड़े अच्छे नंबर्स थे, आई डोंट वांट टू से माय ग्रेड्स और नंबर्स, इतने माशाल्लाह, ठीक है वो। इसी से अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। तो मुझे इतना ज़रूर पता था कि अच्छा यार मुझे ना वो करना है, फिगर आउट खुद ही से करना है कि अच्छा क्या करना है ज़िंदगी में फिर आगे। तो आई वाज लाइक अच्छा आप क्या करके देख सकते। द ओनली थिंग दैट आई न्यू एट दैट टाइम वाज बातें करना। द ओनली पॉजिटिव रिस्पांस मुझे कहीं से भी कभी भी फैमिली में अम्मा अब्बा कहीं से भी मिलता था, कॉन्फिडेंस बढ़ा है लड़के के अंदर, हर एक को जाके एंगेज कर लेता है, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में हमें इत्तेफाक से टीचर मिली, अगेन अच्छे टीचर्स, ठीक है। तो मैंने जाके ना यही जस्ट इमेजिन 16 17 18 साल का लड़का वो जाके कह रहा है मिस ये मेरी जिंदगी में परेशानी है, मैं कैसे फिगर आउट करूं। तो उन्होंने कहा भाई तुम बने ही सेल्स और मार्केटिंग के लिए हो, फिर मतलब यही चीज़ वाहिद समझ आती है, ठीक है। मतलब मुझे पता था आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नाउ, ठीक है, अगेन विद द एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग एल्स। मैंने कहा तुम सेल्स और मार्केटिंग में जा सकते हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है सही है। सेकेंड सेमेस्टर लिटरली सीवी नहीं बनानी आती थी, अब्बा जी से उनकी सीवी पकड़ी, अब्बा जी की सीवी में सिर्फ नाम चेंज किया, बड़ी बड़ी टर्म्स ये वो फलां। आई अप्लाइड फॉर एन इंटर्नशिप, सरप्राइजिंगली उनकी कॉल आ गई, सही है। एंड एट वो दायरा के ओके। सीईओ साहब की। अस्सलाम वालेकुम वाइफ साहब, तुमने किसकी सीवी पे छापा मारा? अच्छा। मैंने कहा पकड़े गए हैं। मैं पता नहीं क्यों उस वक्त था कि अच्छा नहीं फैंसी नहीं बनना, सच अब्बू बोल। की सीवी थी। हाँ। हाँ अब्बू की सीवी थी, ये किया था। सेकेंड सेमेस्टर है, क्यों आ रहे हो? ठीक है, तो तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं है। मैं कहा मुझे ना, मैंने ये 5 किताबें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, ये 2 सेमेस्टर्स में ये मुझे ना 4 पीज इतने सी 7 सीज ये पता है, हाँ, बाकी मुझे सीखना है। तो उन्होंने कहा तुम अभी क्या कर रहे हो? मैं कहा क्लास होने वाली है, तो तुम इंटरव्यू कब देने आ सकते हो? मैंने कहा मैं अभी बंक मार के आ जाता हूँ, आपके पास कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा नहीं हरकत नहीं करनी। मैं कहा नहीं नहीं वो ना क्लास मोस्ट प्रॉब्ली शायद कैंसिल हो जाएगी। मैंने कहा एमी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकले। उन्होंने कहा कि अच्छा जी, और इत्तेफाक से पंजाब यूनिवर्सिटी उनका ऑफिस था उधर अपना बरकत मार्केट में। ऑप्शंस एक आई गेस हुआ करती थी बेकरी उस टाइम पे, उसके ऊपर वाली बिल्डिंग के अंदर बाद में आग लग गई थी। खैर आई डोंट नो व्हाई आई एम शेयरिंग दिस। खैर उनके ऑफिस पहुंचे, उनको जाके उन्होंने कहा कि अच्छा ओके, बाल उजड़े हुए ये वो फलाना टिमकाना, उसी तरीके से पहुंच गए। मैं कहा जी, और अब पता नहीं मैं जाके एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जी सॉरी मैं तो अभी तैयार नहीं था, ना शेव हुई भी है ना बाल बने हुए, मैंने बस डिओ लगाया है दोस्त से पकड़ कर, मैं देखें यहाँ पर आ गया। कॉन्फिडेंस वाली चीज़ है ना, वो वाली चीज़ शायद बिक गई। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हम सिखा देंगे। मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने कहा हम 10,000 रुपये देंगे। अच्छा। मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में सबसे अमीर बच्चा लकी था हो। हाँ। अपने लिहाज से, ठीक है। ये 10,000 रुपये महीने का, खुद कमाते हैं खुद करते हैं सारा कुछ, ठीक है, घर से क्या चौड़ होके फिरेंगे अब। चौड़े होके फिरेंगे, घर से पैसे ले भी नहीं लेंगे। मैं वो वाला सीन। खैर वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, 3 महीने में लग पता गया, मतलब लिटरली ऐसी की तैसी होगी सब। लेकिन दैट हेल्प्ड मी इस चीज़ के अंदर कि चौथे सेमेस्टर के बाद आपने अपने वो करने थे, मेजर सेलेक्ट करने होते हैं, हम्म। ठीक है। आई वेंट फॉर मार्केटिंग वाली चीज़, और फिर उसके बाद मैं दोबारा आई वेंट ओवर देयर, और फिर उन लोगों ने दोबारा रखा, ठीक है। एंड दिस टाइम दे ऑफर्ड, मतलब 1 महीने के बाद दे ऑफर्ड अ जॉब एज वेल, अच्छा। ठीक है। तो वो वाला सीन वहाँ से गुड रहा, वहाँ से सीखना शुरू किया। प्लस वहाँ पर भी अल्लाह भला करे उनका, मतलब ढेर खुशियाँ, और मतलब अल्लाह तरक्कियाँ दे। जो मेरी मेंटोर थी वहाँ पे, बहुत सब ने बहुत सिखाया, ATL BTL से लेकर एवरीथिंग। मुझे हाँ एक ये चीज़ थी। दूसरा मुझे पता था कि और तो कुछ आता नहीं है करना, ठीक है, नंबर भी एवरेज ही आते हैं, ठीक सही है। है। तो यहाँ पर जो सारा कुछ है ना वो सीख सिखा लेते हैं कि वो कल को जाके, मुझे लग रहा था कि मार्केटिंग एजेंसीज में है ना यही चीज़ है। सो ठीक। आई वाज क्लियर ऑन दिस थिंग कि कस्टमर फेसिंग रोल्स आर गोइंग टू बी समथिंग जो कि मेरा करियर होगा। ओके। उसके अलावा जो है ना, मतलब शायद ही मुश्किल हो कोई शायद ही नौकरी पे रखे, क्योंकि उस वक्त टेक्निकल एस्पेक्ट और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये सारा कुछ पता ही नहीं था कि अच्छा ये सारा कुछ भी हो सकता है। हम्म। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। खैर वो हुआ, पढ़ाई थोड़ी सी हेक्टिक हुई। उसके साथ फिर मैंने कहा कि अच्छा नहीं यार, नंबर अगर नहीं आएंगे कल को, अगर दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये है कि अच्छा अब ना मैं ध्यान से पढ़ाई करूंगा, और मास्टर्स वगैरह के लिए जब कहीं पर अप्लाई करना होगा ना, तो थोड़े से इतने तो ग्रेड होंगे एटलीस्ट मिनिमम उसके लिए अप्लाई कर दें। हाँ। और बाहर जाएंगे, बाहर का ठप्पा लगा हुआ होगा तो ना सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, तो करा लेंगे आ जाएंगे। हम्म।
ये वाली सूरत हाल हुई, तो थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर भी फोकस करना शुरू कर दिया, वहाँ थोड़े से ग्रेड्स बेहतर होना शुरू हुए। मेरा पहले 4 सेमेस्टर 1.51 था CGPA, जस्ट ओके। बाय द वे, ठीक है, उस वक्त तक जो भी सूरत हाल चल रही फॉर थी। ऑल एंड द देन स्टूडेंट्स आउट देयर जो समझते हैं कि उनका आगे कुछ नहीं होने वाला, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि 1.5 से नीचे यूनिवर्सिटी निकाल देती थी, मेरा 1.51 था। एटलीस्ट सरवाइव ठीक है, कर लो यूनिवर्सिटी, आगे तुम लोग अपना कुछ ना कुछ कर हाँ, सकते हो। अब मैंने 3 से ऊपर ग्रेजुएट किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। ये So, ये so ये John, वाली सूरत हाल थी। how did like sorry for cutting you, but I'm very interested to know कि एक मार्केटिंग के एक्सपीरियंस के साथ और एक बैचलर्स भी मेरा ख्याल है बीबीए भी आपका उसी में ही हो रहा था और सारा कुछ सब्जेक्ट्स भी वही चूज़ किए। सो वो शिफ्ट कैसे हुआ कि कस्टमर एक्सपीरियंस वाली साइड पे ही जाना है, या फिर आपको नहीं पता था एंड यू जस्ट वेंट विद द फ्लो? बिकॉज एज फार एज आई नो यू, और जो आपने बैक ट्रैक करके अपना एक्सपीरियंस बताया है एंड व्हाट यू आर डूइंग टुडे, दैट इज कस्टमर एक्सपीरियंस, राइट? एंड आई थिंक सादा पे में भी यू स्टार्टेड ऑफ इन द सीएक्स टीम और फिर वो सारा। तो थोड़ा सा अगर आप वेरी ब्रीफली इफ यू कैन टच अपॉन द जर्नी सादा पे एंड ऑनवर्ड्स, क्योंकि वो आप मेरे ख्याल से दैट वाज द पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम आपके लिए। और दूसरा ये कि वाई कस्टमर एक्सपीरियंस, और उस साइड पे वह तुक्के से चले गए या शुरू से इंटेंशन थी, या व्हाट वाज द मेथड बिहाइंड इट, आई वुड से। आई नो मुझे चीज़ें अगेन बोलने का बहुत शौक है, तो मैं आई कीप इट प्रिसाइज। नंबर वन, मैं थोड़ा सा पीछे से आऊँगा। हाँ हाँ, मुझे मुझे ये था कि मैं मार्केटिंग और सेल्स वाला बंदा ही हूँ, ठीक ठीक है। सो ग्रेजुएशन के बाद मतलब दुनिया अप्लाई कर रही है, कोई नेस्ले में और हो भी गया, फलाना इधर अप्लाई कर रहा है उसका हो भी गया, कोई यूनिलीवर चला गया, और मैं वही छोटी मोटी एजेंसीज और इधर उधर, और गिलवी का पता था उस वक्त की बड़ी होती है वो, लिटरली वही वाली बात कि मुंह भी ना लगाएं, ठीक है, कि क्या एक्सपीरियंस आपका, वो वाला सारा सिलसिला कर। अगेन आई कॉल दैट मेंटर ऑफ माइन एंड आई वाज लाइक कि मैंने किसी दूसरे बच्चे की इंटर्नशिप के लिए उनको कॉल किया, लाइक इधर तुम आ जाओ। मैं हाँ पा चला गया, वहाँ पे जाके उन्होंने मुझे मार्केटिंग करते करते वही कैंपेन चैंपियंस देखते देखते उन्होंने कहा कि बिजनेस डेवलपमेंट वाली तरफ आप जा सकते हैं। मैंने कहा हाँ जी क्यों नहीं। उन्होंने कहा पैसे ज़्यादा मिलेंगे। मैंने कहा जी बेहतरीन, आपको कमीशन भी मिलेगा। लाइक ओके गुड। ये अब से मार्केटिंग जीरो, सेल्स। सेल्स में जाके आई रियलाइज आहिस्ता 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 आहिस्ता, और इसमें मोटिव वाला पीरियड भी शामिल है और चीते वाला पीरियड भी शामिल है। मोटिव, बाय मोटिव यू मीन कीप ट्रैकिंग, हाँ, प्रीवियसली इट वाज नोन एज कीप ट्रैकिंग, सही। ठीक है। और हमारे टाइम पे कीप ट्रैकिंग कॉल सेंटर नहीं था, जस्ट टू क्लियर दैट। मुझे उस टाइम इतना याद है कि कीप ट्रैकिंग के अंदर हर बंदे की ख्वाहिश होती थी कि किसी तरह घुस जाऊं, क्योंकि उसमें पैसा ही पैसा है उस टाइम के लिहाज से। आई डोंट नो आजकल। एंड इट वाज पोस्ट कोविड, चीते कह रहा हूँ, कीप ट्रैकिंग वाज द बेस्टेस्ट कंपनी आई गेस पाकिस्तान के अंदर उस टाइम पे, पोस्ट कोविड। उनका फिर ऑब्वियसली चीज़ें उन्होंने चेंज कर दी पाकिस्तान को लेके। इस सारे तजर्बे को मिला के, ठीक है, I just realized one thing कि यार मतलब it is not just only about marketing and sales, ठीक है। ये सारा कुछ ना एंड टू एंड चल रहा होता है। इसमें आपका प्रोडक्ट भी शामिल है, इसमें आपकी बाकी टीम्स किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं वो भी शामिल है, आपकी कस्टमर सक्सेस या आपकी सपोर्ट टीम जो है वो, क्योंकि आप वेंडर से जाके बात करें, देयर लाइक के फलां को रीच आउट किया था, रात को 2 बजे का ऑर्डर था, और देखिए यार मैं यहाँ पर इसको अगली चीज़ के ऊपर कमीशन सेल करने के लिए आ रहा हूँ और पीछे वालों ने काम ठीक नहीं किया हुआ, मैं क्या, ये क्या चल रहा है, ठीक है। पीछे आके बंदा, जाहिर सी बात है आपको वहाँ पे श्योरिटीज और गारंटीज देनी होती हैं। अच्छी चीज़ ये है कि फिर आपने वो चीज़ पीछे आके ठीक करवानी है, सही है। ठीक है। मुझे ये इस मतलब ये पूरी चीज़ समझ आ गई भी थी कि अच्छा हाँ ये होता है। प्रोडक्ट भी मतलब ऐप का मसला आ रहा है तो टेक वालों को इन्वॉल्व करना है, ठीक है, फलानी है, और उनसे जाके वो ठीक भी करवानी है। वरना यूजली होता है आपका, आप सेल्स वाले जो है ना वो आकर के, या आपके लड़के आपको आकर बताते हैं, आप चूंकि टेरिटरी से शहर देख रहे होते हैं पूरे पूरे, एंड यूर लाइक अच्छा हाँ महीने के एंड पे जो रिपोर्ट बनाकर भेजनी होगी ना तब बनाकर भेजेंगे। नहीं ऐसे ना करें उसी वक्त। सो वो चीज़ ऑब्वियसली सेल्स से सीखी, ठीक है। फिर आया सादा पे मार्केट के अंदर, ठीक है। और सादा पे ने कस्टमर एक्सपीरियंस वाली चीज़ ना उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाई। वो देख के और पढ़ के लग रहा था कि अच्छा इट्स जस्ट एन अदर सपोर्ट रिलेटेड, हाँ, ठीक है। आई वोंट गो इनटू डिटेल्स के सादा हाउ डिड आई एंड अप इन सादा पे, ठीक है। और वहाँ पे लेकिन ना बीच में ना वो कहीं वेक था कि अच्छा प्रोडक्ट पे ऐसे काम करेंगे और फलां चीज़ ऐसे करेंगे और एंड टू एंड देखना होगा, इस तरह के फैंसी रहा। अच्छा सारे लिखते हैं, कोई नहीं सर, खैर है, कोई मसला वाली बात नहीं।
सादा पे मैं एंटर हुआ, वहाँ जाके पता लगा कि अच्छा यार ये कस्टमर एक्सपीरियंस तो मतलब सीन ही हो रहा है, सपोर्ट तो सिर्फ एक फंक्शन है एक्सपीरियंस का। हम्म। ठीक, आपने तो केवाईसी भी देखना है, आपने तो ऑनबोर्डिंग भी देखनी है। हम्म। ठीक है, और ये सारा कुछ जब हो जाएगा उसके बाद कस्टमर ऑनबोर्ड होगा, और अगर पीछे कहीं पर एक्सपीरियंस खराब हो गया दैट इज लॉस ऑफ योर बिजनेस। और Ex- अब यू कैन नॉट टॉक टू द कस्टमर लाइक यू वर एबल टू डू इन सेल्स। हम्म। ठीक है, वहां पर घुसला फिसला नहीं सकते, सारा कुछ बस वहीं पे बैठे बैठे उस 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 3 मिनट के अंदर ही होना जो होना है। हम्म। ठीक है, अच्छा फिर वो बातें होना शुरू हो गई कि अच्छा यार ऑन बोर्डिंग किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, क्लिक्स किस तरीके से कम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ये रेगुलेटरी लिहाज से तो इम्पॉर्टेंट है, चाहिए आपके अंदर। ठीक है, लेकिन वो एक्सपीरियंस स्मूथ किस तरीके से हो सकता है। हम्म। ठीक है, वहां से फिर वो चीज़ समझ आना। And bear और in mind, for the viewers, sorry for cutting you, you did not know anything about banking at that time. You did not know anything about finance. मतलब जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वही होगा एक्सपीरियंस। यार उसके उसके अंदर ना सिर्फ एक चीज थी। अच्छा आगे जाके ना ये चीज दोबारा रिमाइंड करवाइएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उसके साथ मैं कनेक्ट करूंगा। आई गेस दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स के वो इस चीज के ऊपर ना वो रखें सही है। कि ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इस तरह वाले सारे बच्चे है ना, हम्म। इन लोगों के लिए ये चीज सोच के कभी मत जाइएगा कि चूंकि मैंने फाइनेंस पढ़ी हुई इसलिए सिर्फ मैं ही बैंकिंग में जा सकता हूँ, और फलाने ने ये पढ़ा था वो सिर्फ वही वहीं पर जा सकता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, ट्रस्ट मी, किसी भी इंडस्ट्री आपने एक चीज याद रखनी है। ठीक है, आपने इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स की तरफ तो जाना ही नहीं ना, वरना हाँ वो टेक्निकल लोग जा सकते हैं। हम्म। आप और मेरे जैसे जो है ना, मतलब जिनको सिर्फ बोलना आता है और कुछ नहीं करना आता। ठीक है, उनको ना जरा 4 5 6 चीजें और थोड़ी सी सीखनी होती हैं। ठीक है, क्यूरोसिटी। ठीक है, अप टू डेट विद द इंफॉर्मेशन। ठीक है, मेरे पास अगर मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, कल को क्या न्यूज़ आई थी, ठीक है, मैं तो बैठ के मीटिंग में बात नहीं कर सकता। दिल भी लाइक अच्छा ये फलां 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 चीज़ डिस्कस हो रही है। आते हैं इस चीज़ की तरफ भी, खैर। तो अच्छा, और मेरा अगर आप करियर देखें, मार्केटिंग एजेंसी से क्या नाम लेते हैं, मोटिव ट्रांसपोर्ट रिलेटेड काम और सास बेस्ड प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, फिर चीते अपना लास्ट लास्ट माइल डिलीवरी हो गई, फिर सादा पे बैंकिंग हो गया, फिर फ्लीक B2B मार्केट प्लेस हो गई। हम्म। ठीक है, खैर उसके बाद आई रियलाइज कि नहीं, अच्छा बैंकिंग जो है ना और ये वाली सेक्टर जो है ये मज़ेदार चीज़ है, इसमें बाकी काम करके मज़ा आता है और सीखने को भी बहुत कुछ होता है। लिटरली बड़ी बड़ी फैसिनेटिंग सी साइड है। ठीक है, लेकिन जो बाकी दूसरी सारी जगहें हैं, ट्रांसफरेबल स्किल्स होने चाहिए, कहने का मकसद ये है आपके। सही है। ठीक है, और वो ट्रांसफरेबल स्किल्स ये नहीं है कि आपको, ठीक है, मुझे लिटरली कोडिंग शोडिंग और CS वाला कुछ नहीं पता, तो आई माइट साउंड डम्ब ये बात, ये जुमला कहते हुए। हम्म। ठीक है, लेकिन ट्रांसफरेबल वो उन लोगों का काम है। ठीक है, और वो उनकी स्पेसिफिक नीश वगैरह वाला सीन है। हम लोगों की, अपन लोगों की जो वाहिद ट्रांसफरेबल स्किल है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। सही है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ना है बड़ा छोटा सा लफ्ज। यस। ठीक है, एम्पैथी बड़ा छोटा सा लफ्ज है, आप कह के गुजर जाते हैं। हम्म। ठीक है, वो कहते हैं ना, चीजें एक्सप्लोर करने का कीड़ा होना। हम्म। ठीक है, सही सही आम देसी जबान के अंदर। ठीक है, Asking the right दैट्स दी questions also. Asking the right questions also. वो अगेन वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली उसके अंदर हाँ। उसका पार्ट है। हम्म। ठीक है, क्यूरोसिटी जब तक नहीं होगी, ठीक है, ना आप सीखने की तरफ जाएंगे, ना आप अप टू डेट रहने की तरफ जाएंगे, ना आप सही सवाल पूछेंगे, सही। ना आप एजम्पशंस ड्रॉ करेंगे, फिर ना आप उन एजम्पशंस को वैलिडेट करने की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब ये एक पूरा टॉपिक है, एजम्पशंस क्या हैं, वैलिडेशन क्या है, किस तरह वैलिडेट करते हैं, वो एक सेपरेट चीज़ है। सो ये हैं ट्रांसफरेबल स्किल्स, सो गो फॉर दी ट्रांसफरेबल स्किल्स। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है रादर देन कि अच्छा मैं तो मार्केटिंग के अंदर ना फलां कैंपेन ही सिर्फ देख सकता हूँ, हम्म। या मैं तो सिर्फ स्टोरी टेलिंग या स्टोरी बोर्ड सिर्फ देख सकता हूँ, या सेल्स के अंदर मुझे सिर्फ BD आती है, मैं सक्सेस नहीं देख सकता। सही है। ठीक है, सो दैट इज समथिंग आपको ना, मतलब वो यानी अगर आप इफ यू तुम्हारा, स्टिक टू इट। आपके कहने का, सॉरी फॉर कटिंग, आपके कहने का मतलब ये है कि it's not necessary that you go for a specific niche given your background, बैचलर्स में या जिस तरह की डिग्री है, जिस तरह भी आपने बात की है, बट कीप योर ऑप्शंस ओपन, राइट, विद इन दैट डिपार्टमेंट या विद इन दैट सॉर्ट ऑफ। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अदर देन कीपिंग योर ऑप्शंस ओपन। ओके। बड़ी सीधी सी बात है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। मुझे बताएं, देखें आप, उसकी वजह ये है कि आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे हम्म। एक कुछ अरसे बाद। सही है। ठीक है,
सपोर्ट के रोल्स ऑब्सोलीट होने की बातें होना शुरू हो गई हैं ना, यस, यस। ठीक है। आइदर सो थ्रू ना रोल्स, टेक्नोलॉजी और आइदर थ्रू पीपल, आई थिंक दोनों तरीकों से आप कुछ भी किसी ना किसी तरीके से इवेंचुअली आप मतलब लिटरली 6 साल बाद 7 साल बाद शायद मार्केट के लिए रेलिवेंट ना रहे, सही है, सही। ठीक है। हाँ वो, आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाए, जरूरत भी नहीं है, एक नीश पकड़ें उसके चैंपियन बन जाए, हम्म। और बाकी आपको इतना पता हो कि अच्छा हाँ बुरे टाइम के अंदर अगर एग्जीक्यूट करके देना है तो वो किस तरीके से, ताकि दैट्स व्हाट मेक्स यू वैल्यूएबल एट द एंड ऑफ द डे। ओके, सही है। ये वाली सूरत हाल And since you talked about or you touched upon customer experience, exactly क्या चीज़ है, I think I would want you to elaborate a bit more on that for someone who's hearing this term, let's say, I'm sure first time तो नहीं, but थोड़ा अगर किसी ने कम सुना हो या उसकी कोई misconceptions हो about CX, आपके ख्याल में दो सवाल अगर मैं इधर पूछूं, मिसकंसेप्शंस क्या होती हैं सीएक्स की एंड व्हाट इट एक्चुअली इज, एंड सेकेंडली व्हाई डू यू थिंक कि किसी भी कंपनी के अंदर, स्टार्टअप के अंदर, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर सीएक्स इतना क्रिटिकल फंक्शन क्यों बन गया हुआ है, स्पेशली मॉडर्न जमाने के अंदर? पहले क्या, अब भी एक टर्म है यूएसपी, आपका Yeah. यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, हाँ, ठीक है। बात अब उससे शायद थोड़ी सी आगे निकल गई भी है। आप मार्केट में जाकर देखें, यू विल फाइंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो कि वाकई यूनिक इन इटसेल्फ होंगे। ठीक है। किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को भी उठाकर देख लें, फॉर एग्जांपल अगेन उड़ान यूनिक चीज़ है, यस। ठीक है। जजारी यूनिक चीज़ है, ठीक है। मसला ये है कि बैरियर टू एंट्री उस तरीके से, मतलब अगेन बहुत ज़्यादा है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, ठीक है। लेकिन अगेन जो इस मार्केट के लोग हैं उनके लिए देयर इज़ नो बैरियर टू एंट्री, सबको पता है कि अच्छा हाँ किस तरीके से करना है, ठीक है। अब इसी वाली डोमेन के अंदर अगर आप आ जाएं, ठीक है, यू विल फाइंड दसियों नाम, ठीक है। मैं भी आई कांट टेक दोस नेम्स, आई डोंट वांट टू टेक दोस नेम्स, या। यू कैन फाइंड देम, एवरीवन नोज कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। यूएसपी तो अगर आपका कॉपी हो सकता है, हम्म। ठीक हो गया, या वही लेके कल को बाकी भी सारे आ जाएंगे, आप क्या करेंगे, ठीक है। हम्म। वो एट द एंड ऑफ द डे फिर आपके एक्सपीरियंस के ऊपर मैटर करता है, एंड दैट इज योर एंड टू एंड And एक्सपीरियंस। I think where we started off our journey, both of us, सादा पे में भी सबसे यूनिक बात ही ये थी, because it wasn't something that was being done for the first time, right? मैं यही इसी तरफ आ रहा था कि हाँ। सादा पे अगर उठाकर देख लें कि अब क्या वॉलेट खोलना है, जायज़ कैश इजी पैसा ऑलरेडी कर रहे थे, हम्म। ठीक है। पैसे ट्रांसफर करने हैं, हर दूसरी बैंकिंग एप्लीकेशन करती है। कार्ड इस्तेमाल करने हैं, हर दूसरी बैंकिंग एप्लीकेशन आपको देती है। उस वक्त जायज़ कैश और इजी पैसा नहीं किया करते थे जब हम्म। हम शुरू हुए थे, हमसे मेरा सादा पे शुरू हुआ था। अ, ये वाली सूरत हाल थी, मतलब सादा पे ने उस वक्त जो चीज़ अच्छी की थी, ठीक है, वो ये था कि आसान है, ठीक है, सादा है, हाँ। ठीक है, सादा है, ठीक है, और क्विक है, एंड दैट्स इट। हम फास्ट हैं और हम क्विक हैं, एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। हम्म। वही हमारा यूएसपी बन गया था टेक्निकली उस वक्त। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक टिल डेट जो उनके लॉयल कस्टमर्स हैं, आई थिंक द एक्सपीरियंस दैट यू जनरली गेट फ्रॉम अ यूएक्स यूआई सीएक्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो शायद ही आपको कहीं से मिले। सो या, आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम। और सादा पे को एज केस स्टडी भी अगर ले लें, अभी भी मतलब हम करंट, हमें पता है मार्केट में क्या चल रहा है, हम्म। ठीक है। उसके अंदर भी देखें कि वो एक्सपीरियंस वाली चीज़ के अंदर हिंड्रेंस है। हम्म। प्रोडक्ट ऑफरिंग वही है, हम्म। सारे वही कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। वो शायद बाहर शुरू में शायद इतना उन्होंने अपने लिए हाई यस। सेट कर लिया था, वो यस। मतलब उस तरीके से शायद नहीं मीट कर पा रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन इज नाउ, ठीक है। बट अगेन एक्सपीरियंस वाली साइड के ऊपर ही आई गेस इशू है, पीपल एक्सपेक्ट कि अच्छा हाँ ऐसे, और वो चूंकि वाहिद चीज़ थी जो कि कैची थी उस टाइम पे उन लोगों के हम्म। लिए। हम्म। अब अगर कोई और नया पे फॉर एग्जांपल कैपिटलाइज करता है उसके ऊपर, जिंदगी कल को उसके ऊपर कैपिटलाइज करता है, तो ऐसी बात है वो आगे चले जाएंगे, हम्म। जैस कैश इसी पैसा आगे चला जाएगा। सो जॉन, इस सिचुएशन के अंदर जिस तरह भी आपने सारा मेंशन किया है, आम आदमी के लिए अगर ये समझाना हो कि सीएक्स सपोर्ट के अलावा क्या क्या है, तो जैसे अभी थोड़ा सा आपने केवाईसी के बारे में या ऑनबोर्डिंग के बारे में बताया था, उसके अलावा लाइक एंड टू एंड अगर आप पूरा समझाएं ब्रीफली कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आई थिंक दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल। यार देखें, मेजरली ना आपके प्रोडक्ट के अंदर 4 5 6 चीज़ें कह लो होती हैं, ठीक है। एक आपका प्रोडक्ट खुद है, प्लस वो स्टेबल कितना है, हम्म। ठीक है। अब आपकी
फिर ऑनबोर्डिंग है, फिर सपोर्ट है आपकी, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन विद द कस्टमर किस तरीके से है सही और क्या है, ठीक एक्सपेक्टेशन है। सेटिंग क्या हो रही बेसिकली। एक तो ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एक्सपेक्टेशन सेटिंग आपकी किस तरह की है। हम्म। आप कहते रहें कि हम सबसे अच्छे, और आप नहीं हैं, सारे ही कहते हैं हम नंबर वन हैं, हाँ और सबको पता है सब नंबर वन नहीं होते, हाँ। ठीक है। एक तो ये चीज़, दूसरा कहने का मकसद ये कि ये सारा कुछ उसके अंदर आता है, हम्म। ठीक है। कस्टमर को मेरे बारे में पता कैसे चला से लेके, ठीक है, कस्टमर ने मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया तक, और इस्तेमाल करने के बाद वो ये ना प्री सेल्स, सेल्स, पोस्ट सेल्स वाला कॉन्सेप्ट जो है, हाँ। ठीक है, वो उसको ही अगर यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करें, ठीक है। सुना यार, मार्केटिंग सबसे हट कर थी, हम्म। ठीक है। कमेंट्स जो है ना, ये तो आके मीम्स भेजना शुरू कर दिए इन लोगों हाँ ने, हाँ। कोई भी नहीं करता, सारे कॉर्पोरेट वाइब और सोफिस्टिकेशन और वही गाड़ी अंग्रेजी, वो वाला हम्म। आके जिस तरह मैं भी बात कर रहा हूँ, मेरे जैसे लोग ही पीछे बैठ के टक 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 कर रहे होते थे, हाँ। ये होता था, हम्म। ठीक है। इट was something unique, it was something different at that time, हम्म। ठीक है। हम्म। चलो सही है, ओके। हम्म। अब ये तसव्वुर आपके बारे में लेकर उसने आपकी ऐप को डाउनलोड किया या आपके प्रोडक्ट को डाउनलोड किया, ठीक है। ठीक है। डाउनलोड भी तेज़ी तेज़ी से हो गई, ठीक है, वो तो खैर आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है। खुलने के बाद हाँ, कलर्स की समझ आ रही है, वाइब की समझ आ रही है, और टक इन्फॉर्मेशन एंटर की, टक सारा कुछ किया, OCR लगाया हुआ है, खुद ही फैच हो गया। उस वक्त कोई भी नहीं, मतलब बहुत कम किया करते थे, दैट वाज अगेन वाओ वाली चीज़ इन इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, वो हो गया। अब ऐप के अंदर आ गए, ठीक है, कार्ड ऑर्डर करना है हमारे यहाँ, ठीक है। अब वही वाला सीन था कि कार्ड ऑर्डर कर दिया है, पता नहीं 2 महीने में आएगा या नहीं आएगा, ब्रांच से जाके कलेक्ट करना पड़ेगा, 3 दिन के अंदर कार्ड घर, ठीक है यार। अच्छा हाँ, बहुत बड़ी बात। यूनिक, हाँ उस वक्त आई नो, मतलब खुद बात करते हुए भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि खैर ये वाली सूरत हाल थी। सो थोड़ा सा बता आपने, अब ये सारा कुछ हट के हो रहा है और एक्सपेक्टेशन आप सेट करते जा रहे हो, और अभी तक आपने ये कहना शुरू नहीं किया कि अच्छा हम सबसे अच्छे हैं और हम सबसे ही हैं और हम सबसे वो हैं, ठीक है। बज़ क्रिएट होना शुरू हो जाए आपके बारे में, वैसे ही लोग बात करना शुरू कर दें, ठीक है। बड़ा इन्फ्लुएंसर वैसे ही पोस्ट कर दे, ऑफिस में आ जाए और कहे कि मुझे कार्ड चाहिए। आजा मुझे कोई वेटलिस्ट से हटा दो हाँ। और मुझे कार्ड दे दो, ठीक है। प्लस अगर कस्टमर एक्सपीरियंस की वहां पर बात की जाए, द वे वी वेंट आउट ऑफ द वे, ठीक है, टू गेट दैट कार्ड डिलीवर्ड हम्म। विद इन, आप बता सकते हैं स्टोरी अगर आप बताना चाहें, वेरी ब्रीफली, अगर इफ यू वांट टू टच अपॉन दैट। यार आई डोंट नो कि मतलब उनको ये चीज़ अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, तो अगेन इसलिए आई आई अगेन कंसेंटिंग है, आई डोंट वांट सही टू, है, इट्स ओके। इसलिए अच्छा नहीं लगता। सो लिटरली 36 आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है, विद द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक एंड एवरीथिंग एल्स एट दैट टाइम, ठीक है, एक्सपीरियंस ही वाओ किया ना कस्टमर के लिए, हम्म। ठीक है। और यही बैठ, अब ये सारा कुछ पार्ट ऑफ जर्नी है, बिल्कुल। ठीक है। कस्टमर एक्सपीरियंस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, सबसे बड़ी बात ये, बाकी सारे प्रोसेसेस कहीं ना, मार्केटिंग एक पॉइंट पे खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। बंदा ला, फॉर एग्जांपल अगर आप कस्टमर एक्वायर कर रहे हो, उन्होंने वहां तक अगर कैंपेन थी, वो बंदा ला दिया, उनका काम इज डन। हम्म। सेम वॉच के अगर सेल्स वाले होते तो उन्होंने बंदा ला दिया, देयर वर्क वाज डन। ऑनबोर्डिंग टीम अगर कंप्लायंस के अंदर बैठी हुई, उन्होंने बंदा ऑनबोर्ड कर दिया, उनका काम शुरू है। हम्म। आप एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे डिपार्टमेंट के पास अगर काम जा रहा है, क्योंकि दैट्स हाउ यू वर्क, और इसी तरीके से डिवाइड एंड रूल करके आपको चलना पड़ता है। या। वो कोहेरेंस बिटवीन दोस डिपार्टमेंट्स आपने किस तरीके से बनाई है, हम्म। ठीक है। एंड that's where customer experience वाले people come in, they are the glue between all of this, ठीक है। या। So they और फुली तौर पे, so they have to be everywhere basically. Yeah, they have a bird's eye view of everything that's happening. या तो you'll have a separate department जो कि बैठ के ये काम कर रहा होगा, या आप सबको एक्सपीरियंस सेंटरिक करते हैं अपनी कंपनी के अंदर, ट्रेनी बंदे इस तरीके से करें। और आपके ख्याल में ज्यादा अच्छी चीज क्या है? यार होनी तो दूसरी वाली चाहिए कि सारे कस्टमर सेंट्रिक हो जाए, लेकिन वो एक टाइम तक वाइबल सी चीज नजर आती है, फीजिबल है। एक स्केल नहीं आप होती। स्केल कर, हाँ स्केल नहीं हो सकता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उसको स्केल कर लें, हम्म। ठीक है। सो यू नीड ऑब्वियसली नीड अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर दैट, ठीक है। And ये वाली सूरत हाल है। you know, starting off as a CX associate and today mashallah being head of customer experience in a, I would say, in a company that is not from Pakistan,
and someone sitting in Pakistan working at such a high position over there. एक तो how has that experience been so far? And secondly, अगर आज के दिन एक बंदा या बच्चा अप्लाई करना चाहता है रिमोटली टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वी नो द बेनिफिट्स दैट कम अलोंग विद इट, इफ आई वर टू मेंशन इट, लाइक बिल्कुल बेसिक लेवल पे अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा एक्सपोजर मिलता है, और दूसरा ये कि आपकी सैलरी टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है अगर आपको रेमिटेंस में मिल रही एक्सेट्रा. सो एक तो हाउ वुड यू एडवाइज, पहले तो एक्सपीरियंस बताएं कि अभी तक कैसा जा रहा है, एंड सेकेंडली हाउ वुड यू एडवाइज a young professional to end up at these companies, not multinational, but companies that are operating from abroad while sitting in Pakistan, क्योंकि काफियों को लगता है कि that's the dream. और उसके ड्रॉबैक्स भी क्या हैं ये भी बता दें, एक रियलिटी चेक किस तरह की होती है, क्या सीन. यार माय एक्सपीरियंस सो फार अल्हम्दुलिल्लाह इज़ वेरी गुड ऑब्वियसली. ठीक है, हम ना बाद में अच्छा कल्चर और टॉक्सिक कल्चर इसकी बात भी करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के दौर में ख़ास तौर पे. ठीक है, मतलब ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ गुड, दैट इज़ व्हाई आई, मतलब पहले दिखने में अच्छा था. अगेन ये वैल्यूएट किस तरीके से करना है, अच्छी हाँ, कंपनी और हाँ, आपकी मर्जी की कंपनी. देयर इज़ नो अच्छी बुरी कंपनी, आपके तरह के काम की और आपके मतलब की कंपनी कौन सी है, प्लस आपका मकसद नौकरी करने का क्या है. सही है. ठीक है, ये वाला चीज़ आप मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ नौकरी नौकरी कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट है आपका उस तरफ या पैशन है आपका. ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें. तो हाँ, पर्क्स एंड बेनिफिट्स हाँ उसके हैं अपने. ठीक है, आपको वही चूँकि फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन होती है, वो चीज़ इतनी चुभती नहीं है. हालांकि लॉन्ग टर्म के अंदर हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ अ ब्लेसिंग. ठीक है, लेकिन वो अगर आप सिर्फ इस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, अगेन दैट इज़ नॉट समथिंग दैट शुड यू शुड मतलब लुक एट. बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. कॉन्स बाद में डिस्कस करते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आता कितना है. ठीक है. ठीक है, सीखा हुआ क्या है, ओके. कर क्या रहे हैं आप और करना क्या चाहते हैं आप. ठीक है, उस चीज़ की क्लैरिटी है या नहीं है. हाँ, अक्सर औकात हम सुनते हैं कि जेनजी वाले जो है ना, इन पे अब यकीन नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं किया जा सकता, ये तो जल्दी से छोड़ के चले जाते हैं. बिल्कुल ठीक करते हैं. अच्छा. मेरा मानना ये है. ठीक है, मुझे नहीं पता बाकी मेरे साथ वाले क्या कहेंगे. मुझे मेरा नहीं ख्याल को इतना लंबा पॉडकास्ट पूरा सुनेगा भी, लेकिन इफ दे डू ठीक है. हाँ अच्छा खैर, लेकिन उसका ना एक कट ऑफ टाइम होना बहुत ज़रूरी है, वरना ना वो हॉपर वाला टैग, पहले हमें लगता था ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसी की तैसी हम तो देख लेंगे. हॉपर वाला टैग वाली चीज़ है सीरियस. अब चूंकि बैठे हुए हैं ना और खुद देख रहे होते हैं, अच्छा बिल्कुल आपको पता है उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं. सही है. ठीक है, अच्छा पहले 2 साल कर लें एक्सप्लोर. ठीक है. ठीक है, ये हमारे टाइम पर टाइम था 2 साल का. अब की जो माशाल्लाह जॉब मार्केट के हालात हैं, ठीक है, अगेन इट्स अप टू यू, वो कट ऑफ पीरियड आपने खुद डिसाइड करना है. ठीक है, मैं थोड़े से टिप्स और हैक्स वाली तरफ बात कर लूँगा, जनरली अच्छे तरीके से करने का तरीका क्या होता है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे. कंपनी वैल्यूएट लाजमी करें. ठीक है, और अपने आप को वैल्यूएट लाजमी करें. पहली नौकरी के लिए करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो समवेयर. सही है. ठीक है, ताकि नौकरी क्या होती है वो समझ आ जाए. दफ्तर बैठना, रगड़ा स्क्रीन खाना. के आगे बैठना, रगड़ा खाना, एग्जैक्टली सबसे सबसे जरूरी चीज हम्म. ये पता लग जाए क्या होता है. ठीक है, और यू कैन सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टॉक्सिसिटी, एंड गुड कल्चर. डिमांडिंग वाला काम होना, हम्म. नहीं यार जरूरत है. हम्म. ठीक है, उस वाली चीज का होना. ठीक है, और क्या नाम लेते हैं, बुरा कल्चर और वो वाली चीज क्या होती है. ठीक ठीक है. है, कंपनी में मैनेजर कैन भी टॉक्सिक, लेकिन कंपनी अच्छी हो सकती है. लेकिन एक तो होता ही है कि कंपनी पूरी टॉक्सिक है माशाल्लाह. हम्म. ठीक है, मैनेजर अच्छे हैं लेकिन भाई समझ आ रही है सही आगे है. कुछ नहीं होने वाला. तो हाँ. ये दो डिफरेंट सिनेरियोज हो जाते हैं. ठीक है, पहले नौकरी कर लें. ठीक है, समझ आ जाएगी कम से कम 6 महीने बाद आप कहीं जाके ना इंटरव्यू देने की वो तो होगी. हाँ. ठीक है, ऑन जॉब रहते हुए इंटरव्यू देंगे, इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. बिल्कुल. ठीक है, नंबर. और अगर आपको यही वाला सीन है ना कि अच्छा यार मैंने भागना और ये करना है, मैं भी एक स्पेसिफिक तरह के लोगों की बात कर रहा हूँ. ठीक है,
उसका सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप किसी जगह चले गए हैं, 6 महीने कम अज कम रुकते हैं। आपको पहले महीने 2 महीने बाद वैसे ही आपकी वो जो नेचर में तेजी है ना, उसकी वजह से पता चल जाएगा कि अच्छा आप यहाँ लंबा टिक सकते हैं, नहीं टिक सकते। अगले 4 महीने दो काम करने हैं। वही अगर आप में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं आएगी, वो क्यूरोसिटी वाली चीज़ है ना कि सीखना है सीखना है सीखना है सीखना है सीखना है। 18 घंटे लगते हैं, लगा लें, खुद से लगा लें। ये नहीं कि बॉस आपको डंडे मार के लगवा रहा है, अगेन वो चीज़ पे दूसरी तरफ चली जाती है। प्लस एक और चीज़ समझें कि नीड ऑफ द आवर है अगर, और वो बेचारे भी टाइट हैं स्केड्यूल के ऊपर। एंड अगर आप चाहते हैं सीखना, अगर आपको लग रहा है कि मैं 18 घंटे कर सकता हूँ और आपकी तबीयत पर वो गिरा नहीं गुजर रहा, ठीक है, कर लें। ट्रस्ट मी, आप सीखेंगे। It एक दफ़ा benefits you in the long term. ये जो आपने 4 जगह सुना हुआ है ना कि अच्छा टॉक्सिक कल्चर और ये वो और फलां बंदा खुद ही टॉक्सिक है जो कि इस कल्चर को प्रमोट कर, नहीं, ट्रस्ट मी, सीख जाएंगे। हमने उस टाइम पे अपने बाकियों को बतेरी गालियां दी और हम उनको आज भी गालियां देते हैं, उस तरह के मैनेजर्स को अपने, जिन्होंने हमारे साथ वो हरकतें की थी, ठीक है। लेकिन एक फ़ायदा है कि हम सीख गए हैं, वो ये 18-18 घंटे लगाने की वजह से। अच्छा, उसका देखो हर चीज़ के ना प्रोज एंड कॉन्स हैं। उससे फ़ायदा ये हो गया कि 18 घंटे ना बैठना आ गया, और जब अपनी मर्जी से 18-18 घंटे, यू नो किन किन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक है, ऑफिस वाले दिन रुकने, ये वो फलाना ढिमकाना, वो आप मर्जी से नियत से दिल से करते हैं, और उसमें फिर आप मतलब वो फ्यूं फ्यूं आपका हम्म। ना वो ऑफिस में ग्राफ बन रहा होता है करियर ट्रेजेक्टरी का, ठीक है। अ, उससे आपकी ना वो मतलब इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने की ये ना छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपकी बढ़ रही होती हैं। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि आपको एक तरह से आप लिमिट्स भी अपनी टेस्ट कर रहे होते हो कि मैं किस हद हाँ तक। ना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक होता है कोई टेस्ट करना शुरू कर देगा, आप खुद अपनी नीयत से कर लें, सही है। ठीक और है। वो लिमिट्स क्या आज तक भी आपके ऊपर टेस्ट होती हैं आपके ख्याल में? यार देखें, वो ना रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। इफ आई प्रॉमिस समवन एट द टाइम ऑफ हायरिंग कि ब्रो मैं संभाल लूंगा, हम्म। तो फिर जो भी टीम हो जाए स्क्रैच से बिल्ड करनी है। हाँ। देखो मैंने उनको कहा है कि अगले 6 महीने में मैं ये करके दूंगा। हम्म। आपने मुझे ये 5 चीजें दे दी, इनमें से एक काम होगी, बस ठीक है, सही है, 5 6 की जगह 8 भी लग सकते हैं, 9 भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकता है। हम्म। ये चीजें कर दी, ये सर्कमस्टांसेस हैं, 6 महीने मुझे दें, मैं आपको करके दूंगा। ठीक है। उसके लिए फिर आपको बेशक 22 घंटे काम करना पड़े, चाहे आपको लगता है 3 घंटे का काम है, आपने 6 घंटे हम्म। 6 महीने ओवर प्रॉमिस किया, ठीक है, दैट्स So टोटली अप टू यू। do you think that's a part of your personality, yeah? Do you think that's important, committing to what you have promised? यार देखें, इसमें ना दो चीजें हैं। पहली बात है कि इट इज पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी, आई डोंट हैव प्रॉब्लम्स और इश्यूज विद इट, सही है। ठीक है। आई कैन से कि आई नो कहाँ पे चीज़ें टॉक्सिक हो रही हैं और कहाँ पर जो है ना इट्स नीड ऑफ द आवर, और चीज़ें आपको करनी ही करनी है। दैट्स योर जॉब, दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग पेड फॉर। हम्म। क्योंकि अगर आज 22 घंटे करें, ट्रस्ट मी देयर विल कम डेज जहाँ पर आपको शायद 1 घंटा या 2 घंटा काम करना बिल्कुल। पड़ेगा, आएंगे इस तरह के दिन। हम्म। वो कंपनसेट हो जाता है, अल्लाह मियाँ जितनी आपकी बिसात है ना उतना ही आपके ऊपर डालेगा। बिल्कुल। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो आपके लिए असबाब भी पैदा करेगा और आपको उतना ही बेशक। जो मेहनत कर रहे हैं उसका देगा, आपको नवाजेगा उसके लिए। इम्पॉर्टेंट टू डू वाली चीज सिर्फ इसलिए है या सिर्फ इस हद तक है, ठीक है, कि देखें आपको कैपेसिटी तो चाहिए ही चाहिए काम करने की। एट टाइम्स पता है क्या है, आपका 4 घंटे काम करने का दिल भी नहीं कर रहा होगा, लेकिन काम अगर आया और आपने 8 घंटे, एटलीस्ट 8 घंटे ही पूरे करने हैं अपने दिन की नौकरी के, या 9 घंटे पूरे करने हैं, तो वो वाली चीज़ कम अज़ कम आप सीख जाएंगे, ठीक ओके। है। बेयर करना आपको चीज़ों को आ जाएगा। हम्म। और वही वाली बात है, एट द एंड ऑफ द डे नौकर की तो नखरा नखरा की, हम्म। ठीक है। हाँ, आप उसको टॉक्सिक टॉक्सिक फलां 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 कह लें, जो मर्जी आपने कहना कह लें। सही है। काम करने का हक यही बनता है कि एटलीस्ट आप काम अपना ईमानदारी और नियतन जो है ना नेक नियति से पूरा करें, सही है। ठीक है। आपका वर्क एथिक अच्छा रहे, उसमें डंडी ना मारें, हम्म। ठीक है। क्योंकि ट्रस्ट मी, मैंने पर्सनली भी और आज अपने इर्द गिर्द 10,000 एग्जाम्पल इस तरह की देखी हैं, वो चीज़ ना आगे आती है फिर आपके। हम्म। मैं मतलब थोड़ा सा उस मामले में भी ज़रा मानता you हूँ you तसल्लुफ़ believe in को। that, I हाँ understand. हाँ, आई बिलीव इन दिस थिंग, तो Okay. वो इसलिए जो है ना वो जो मर्जी कर लें वही आएगी आगे। सो जॉन, अगर हम थोड़ा सा इसको एक फ्रेश स्टूडेंट के या फ्रेश ग्रेजुएट के सॉरी लेंस से देखें, because you mentioned कि अब आप उस पोजीशन में भी हो where probably you are hiring people and you have hired people in the past, and I know, I think people might not know, but you were a trainer as well at सादा पे CX का ही ट्रेनर थे आप। so अगर मैं उस लेंस से थोड़ा सा पर्सपेक्टिव शिफ्ट करूं इस डिस्कशन की, आज के दिन व्हाट आर सम ऑफ द टॉप
common mistakes you see people या fresh grads या candidates making while during their job search, especially people who are looking to land their first jobs, let's say, या looking to switch, चलो. और दूसरा ये कि अगर आप खुद बजाते खुद आज के दिन आपको ज़रूरत पड़ जाती है किसी भी स्टेज पे जॉब अप्लाई करने के लिए या शिफ्ट करने के लिए, सो व्हाट आर सम ऑफ द टॉप थिंग्स या टॉप टिप्स यू वुड कीप इन माइंड व्हाइल अप्लाइंग? ये दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, यू कैन आंसर व्हेनेवर एंड हाउएवर यू वांट. अच्छा, एक एक्सपीरियंस्ड अफराद के लिए बात है और एक बिल्कुल फ्रेशीज सही. के लिए बात है. एक्सपीरियंस वाले उसके अंदर मतलब जो हम सारे हैं उसमें आपने 6 7 8 साल गुजार लिए हों इंडस्ट्री में, आपके इतने कनेक्शन हो जाते हैं कि आप 4 5 लोगों को कह सकते हैं हाँ दैट थिंग टेक्स टाइम. उसमें जो मर्जी कर लें हायरिंग प्रोसेस, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं इट विल टेक 2 to 4 months. ये नेचुरल सी चीज़ है, होना ही होना है. सही है. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2 ये कि, और ये चीज़ विल वर्क आउट फॉर बोथ फ्रेशीज एंड नेटवर्क फॉर द एक्सपीरियंस पीपल. नेटवर्क वाली चीज़ ऑब्वियसली दोनों, नेटवर्क उधर भी काम करेगा. अगर आपके ऑलरेडी सीनियर्स वगैरह हैं उनको रीच आउट करें. मैं खैर फ्रेशीज वाली तरफ उनको दूसरे तरीके से एड्रेस करूँगा. दूसरा ये कि आपके पास ऑलरेडी आपको पता है क्या करना है, क्या क्या आपको आता है. ठीक है, कोल्ड आउट रीच से बेहतरीन चीज़ ट्रस्ट में नहीं हो सकती. ओके ओके. 100 लिंक्डइन की नौकरियों के ऊपर, इंडीड के ऊपर अप्लाई करने से 30 को मैसेज भेजना ढूंढ के विल टेक थोड़ा सा ज़्यादा टाइम. 100 या 150 हम लिटरली दिन में, जब आप जो लोग जॉब से हंट या सर्च कर रहे हैं आजकल दिनों के, वो दिन में 100 जगह पर अप्लाई कर रहे होते हैं. एक सी बना हुआ होता है, हर जगह फेंकी जाओ. ठीक है. मिस्टेक नंबर 1. खैर ये फ्रेशीज वाली तरफ बात आ जाएगी और उनके लिए भी जो जिन्होंने जज्बाती होके, कॉमन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कॉमन भी. एग्जैक्टली ठीक है. कोल्ड आउटरीच का रिजल्ट भी ज़्यादा है. ओके. ठीक है, और बेहतर और अच्छी नौकरी मिल जाएगी आपको, इसमें तो कोई शक नहीं है. ठीक है. ठीक है. तीसरा ये कि अगर आप नौकरी स्विच करने का वो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है, बेटर टू डू दैट व्हाइल स्टेइंग ऑन जॉब. ठीक है. अगेन हमारे इतने बुजुर्ग हो जाएंगे तब आप ज़िंदगी के दूसरे फेजेस के अंदर ऐड कह रहा हूँ, जा चुके हुए होते हैं. यू हैव टू टेक केयर ऑफ फैमिली और बाकी सारा कुछ सिलसिला कार. ठीक है, तो इसलिए ताकि आप ना खुद पे बोझ बने, ना फैमिली पे बोझ बने, ना किसी और पे बने, और प्लस फिर बंदा ना उस वक्त 10,000 तरह की और 6 चीज़ें सोचना शुरू कर दे. तो ईजी रहने के लिए वाइल स्टेइंग ऑन जॉब, हाँ नौकरी के साथ शायद आम रूटीन में अगर फोकस होकर कर रहे होंगे 4 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, इस तरह से 6 महीने लग जाएं. सही है. चल तो रहा है ना काम. ठीक है, लेकिन ऐसे सोचना नहीं चाहिए. अगर आपको एक जगह का समझ नहीं आ गई, एक्टिवली देखना शुरू कर दें ताकि उनके साथ जहाँ आप काम कर रहे हैं उनके साथ भी ज्यादती ना, और आप भी जो है अगली जगह जो है सही तरीके से चले जाएं. अच्छा, फ्रेशीज के लिए हम इंटर्नशिप्स को बहुत ज़्यादा अंडररेट करते हैं. दे आर दी बेस्ट थिंग्स दैट कैन हैपन टू यू. ठीक है, खुदा का वास्ता है सिर्फ अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट्स बनाने की खातिर अपना वो ना लें, इंटर्नशिप लेटर्स ना लें. सब ने लिए हुए हैं, सब करते हैं, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स करते मैंने भी हैं. किया हुआ है. हाँ. ठीक है. नहीं, अगर आपने वाकई करियर बनाना और आप कारोबार वाली तरफ नहीं जा सकते या नहीं जाना या भी नहीं सोच रहे, खास तौर पे उन लोगों के लिए, प्लस यू आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड के चाह यार मैं नहीं सारा करना है, अब अगेन 6,000 और चीज़ें हो सकती हैं. गो फॉर इंटर्नशिप्स. ठीक है, एंड डोंट जस्ट प्रिंट पेपर्स ओवर देयर. घुस जाए अंदर बस प्लीज. कॉफी चाय के बैंकों लिए की नहीं बैठना. अक्सर ये कॉफी चाय नहीं, होता था कि बैंक में नहीं, कर लो, कॉफी मैं पिलाते ये कहने लगा चाय पिलाते रहो. बैंकों की ब्रांचों, बैंकों में खुदा का वास्ता इंटर्नशिप ना करें, उनके हेड ऑफिसों में भी ना करें, अल्लाह का वास्ता प्लीज़. मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है आपको. इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ जो अच्छी वाली होंगी उनको चाहिए कि वो बैंक की ना इंटर्नशिप ही वो कर दें. पॉसिबल ही नहीं ना, सबको पता कि क्या होता है. ठीक है, और उनके पास नहीं है कुछ सिखाने को. उनके प्रोसेसेस हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, रेगुलेटेड एरिया है, नहीं आप हर एक को घुसा सकते हर चीज़ के अंदर, पॉसिबल ही नहीं है. आप मार्केटिंग तक में नहीं घुसा सकते. ठीक है, उसमें कंप्लाइंस और 6 तरह के रौले आ जाते हैं. तो उन्होंने आपसे लिटरली कॉफियाँ मंगवानी और सफाई प्रिंट करवाने हैं. उधर ना जाएं. ठीक है, आपको छोटी सी मार्केटिंग एजेंसी मिल रही है, चले जाएं. छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस मिल रहा है, चले जाएं.
बल्कि ठीक है। स्मॉलर द बेटर, राइट? क्योंकि आपका कंट्रोल। इसमें तो खैर वाकई बड़ी अच्छी चीज़ की है। जाहिर सी बात है उनको भी जरूरत होगी क्योंकि हाँ एक पागल आ गया है, इसको रगड़ा लगाओ, आपका फ़ायदा हो जाएगा, 6 चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। हम्म। ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि डू सम रिसर्च। ठीक है, किसी भी जगह जाने से पहले, ये सबके लिए है। सही है। ठीक है, वो जो आपको वो जो बाद में शौक मिलता है ना जाके, ओहो ये तो गलत जगह, उससे पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें, वो आपके लिए सबके लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद चीज़ जो है ना वो रहेगी। ये वाली सूरत हाल है। ओके। उससे फ़ायदा अब जैसे जैसे अब ऑब्वियसली आगे जाते रहेंगे ना, तो वो चीज़ें थोड़ी सी मज़ीद बेहतर होती रहेंगी आपके लिए। आपको देखना अच्छा कौन सी कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। सीनियर से बात करें, टीचर्स, अगर यूनिवर्सिटी में आप, वो टीचर्स जो कि वो अपना विजिटिंग फैकल्टी है आपकी, ठीक है, जो कि कहीं नौकरी कर रही है या कर चुकी हैं पहले काफ़ी अर्सा, वो वाले टीचर्स, उनके लिए अगर आपने टीचर बनना है कल को आगे, फिर जाके जो कि ऑब्वियसली बिकॉज दे हैव दैट एकेडमिया एक्सपोजर वाली। टू हाँ एग्जैक्टली। अबाउट दैट। सही है। ठीक है, तो वो हर टीचर जो है ना वो नहीं आपको सही तरीके से वो करेगा। हम्म। अगेन, हम्म। बड़े अदब, इज्जत और एहतराम के साथ टूवर्ड्स द टीचर्स। नहीं, इट मेक सेंस। हाँ। ठीक है। डू योर रिसर्च अबाउट द जॉब। और वो ना आप, अभी शायद आपको ये बात समझ ना आ रही हो कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, लेकिन आप जेडीज पढ़ना शुरू कर देंगे, कंपनीज पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, आहिस्ता 4 पढ़ेंगे 5 पढ़ेंगे, समझ आना शुरू हो जाएगा। हम्म। और एक चीज़ प्लीज़ 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 लाजमी करें, अगेन दिन में 15 जगह बेशक है, 10 जगह सिर्फ अप्लाई कर दें। ठीक है। अच्छा, सीवी प्लीज़ एडिट करके अप्लाई करें। हम्म। आप 100 की जगह शायद 20 जगह या 10 जगह ही सिर्फ अप्लाई कर सकेंगे, बट आपका कनेक्ट रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा, योर So रिस्पॉन्स you're रेशियो विल saying इंक्रीज। customized CV? कस्टमाइज सीवी, Okay. मतलब, और देखें आपको पता चल जाएगा वैसे ही कि अच्छा यार ये कंपनियां ना देख के पता चलता था अच्छा ये मुझे हायर नहीं करेंगे, या अगर हायर कर भी लेंगे आप, पता अच्छा यार मैं इस सैलरी पे कंफर्टेबल नहीं होगा, क्यों जा रहे हैं। हम्म। उनकी आउटलुक से आपको पता चल जाएगा अच्छा ये इतने पैसे नहीं दे सकते। एंड अगर दैट इज़ अ कंसर्न फॉर यू, ठीक है सही है। आपको एक कंपनी 40,000 45,000 दे रही है और आप उस कंपनी से 25 किलोमीटर दूर रहते हैं, हम्म। और जहाँ पे उनका ऑफिस है, 25 किलोमीटर Exactly. जाना 25 किलोमीटर आना, मोटरसाइकिल पे भी अब आज के दौर में आ जा रहे हैं, आधी तनख्वाह तो उसमें लग जाएगी। ऐसे ही। ठीक है, तो बाद में दोस्तों के साथ बैठ के शाम को चाय भी तो पीनी है। डेफिनेटली। असल तो नेटवर्किंग। ये बड़ा, भाई ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। हाँ। आपके पास बिच करने के लिए, हम्म। ठीक है, एक सर्कल होना चाहिए, और वो आप मतलब वो आपका प्रोफेशनल सर्कल जो है ना वो आपके आम रूटीन के सर्कल से डिफरेंट हो तो उतना ज़्यादा बेहतर है। ये प्रोफेशनल एडवाइस के साथ साथ लाइफ एडवाइस भी जॉन जैती साहब ने दे दी है, विच इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें, हम सारे एट द एंड ऑफ द डे भूल जाते हैं हम इंसान हैं। ठीक है, हमें ना गुबार निकालना है अपने अंदर से, ठीक है, अदरवाइज विल गो इनसेन। ठीक है, कंपनी के लोगों के सामने अनलेस एंड अनटिल आपको रास्ते जैसे लोग मिल जाएं, ठीक है, अच्छी जिनसे बॉन्ड हो जाए, नहीं आपने नहीं, ये प्लीज़ मत करें बिचिंग शिचिंग वाले सेशंस कंपनी के अंदर। ऐसे ऐसे छुरे बैठे हुए होंगे, ओए होए होए लग पा जाएगा आप लोगों को, कहाँ कहाँ इस बखी में आके आपकी छुरा लग रहा है, आपको नहीं पता दैट्स चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन यू आर यंग एंड नाइव। आपकी कोशिश होती है कि मैं हर किसी से हर तरह का वो करूं, बट यू नो पीपल अनफॉर्चुनेटली इन मेनी केसेस एंड अप एक्सप्लॉइटिंग यू। तो यू शुड बी शार्प इनफ टू यू नो अंडरस्टैंड कि कौन आपका सगा है और कौन नहीं है, और हर सिचुएशन से मेरे ख्याल सीखना चाहिए। अगर आप फंस भी गए हो अगले के जाल में, या अगर यू नो इफ दैट्स अ गुड पर्सन इवन देन। हाँ एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है। सो जॉन, इसमें ना आई थिंक सो फार व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल। और वो बहुत ही हम लोगों ने क्या कहते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ सारा कुछ किया। अब हम थोड़ा सा ना शिफ्ट करेंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ। ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं दैट आर जस्ट यू नो वन वर्ड, या मैक्सिमम अगर आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है तो विद इन 30 सेकेंड्स आपने करना है। इससे यू नो इट विल गिव अ interesting perspective of what you believe in terms of your experience as well. So we'll just start. So John, first job, a brand name company or better learning role? बेटर लर्निंग रोल ऑब्वियसली। Okay. Follow opportunities or follow your interests? 30 सेकेंड की एक्सप्लेनेशन। नॉट एवरी वन इज लकी इनफ टू फॉलो देयर इंटरेस्ट इन द बिगिनिंग, ये फैक्ट है। Okay. ठीक है, गो फॉर द अपॉर्चुनिटीज, इवेंचुअली इंटरेस्ट वाली तरफ आ जाओगे।
ठीक है, हम्म, ये 90% ऑफ द लोगों के लिए ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। इंटरेस्ट वाली चीज जहन में देखें, रियलिटीज को एक्सेप्ट reality, करके yeah, ये चीज गोल फोकस रख के कि इवेंचुअली मुझको मुझको अपने इंटरेस्ट की तरफ जाना है, okay. ठीक है, ये मुझे अपने इंटरेस्ट की तरफ जाना है। तो गो फॉर, अगेन शॉर्ट आंसर, गो फॉर द अपॉर्चुनिटीज व्हिच विल लीड यू टुवर्ड्स योर इंटरेस्ट। Interests will डे follow. वन से हाँ, डे वन से अगर आपके इंटरेस्ट वाली चीज मिल जाती है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें फिर बैठ के। okay, ठीक है. Promotion or skill growth, what should a fresh graduate prioritize? अगर प्रमोशन सिर्फ बराए नाम मिल रही है, क्या कहते हैं, घोस्ट प्रमोशन कहते हैं, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द टर्म क्या होती है। मुझे भी नहीं पता. अ, और हम आपको जूनियर टीम लीड बना रहे हैं, हम्म, हम आपको एक्टिंग फलाना बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, इफ इट कम्स विद द प्रॉमिस के ये टास्क हैं, ये रोल्स हैं, ये कर दो, अदरवाइज विल एक्सप्लोर समवन एल्स, या बाहर से या विद इन द कंपनी, दैट ऑब्वियसली मेक सेंस, okay, ठीक है। हाँ, नजर आ रहा है कि अच्छा आगे जाके कर देंगे, 3 महीने बाद या 2 महीने का उन्होंने टाइम दिया है एक्सप्लोर करने का, और बता के सिर्फ बिहाइंड द कर्टन्स नहीं मुझे देख रहे थे, मुझे फेयर अपॉर्चुनिटी दी है, मैं भी डट के दिखाऊंगा, ठीक है. ठीक है। तो So next is stay longer in your first job or switch early on to grow faster. आजकल की जॉब मार्केट में आई डोंट थिंक सो कि स्विच अर्ली ऑन टू ग्रो फास्टर, लेकिन इफ यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी, अगेन प्लीज 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 कट ऑफ टाइम रखें उस चीज़ के लिए, शॉपिंग के लिए, Hmm. ठीक है। और फिर And that अगेन cut-off time can vary, right? जरूरी नहीं है कि सिर्फ 6 महीने हो या 7. आपकी रिस्क एपेटाइट 3 साल की है, 4 साल की है, कोई मसले वाली बात नहीं। आप घर के छोटे भाई हैं या छोटी बहन है, और आपको पता है कोई नहीं भाई, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, अब्बा देख लेंगे, इट्स अ ब्लेसिंग, गो फॉर इट। फिर तो जितनी रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से करें। Okay. Being outspoken at work or observing and learning first. इफ यू कैन बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीइंग आउटस्पोकन, ठीक है, इफ यू कैन, ठीक है। आई नो रास्ता क्यों हंस रहा है, बड़ा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ पे उसका कोई फर्क आपको पता है कि नहीं पड़ेगा, Hmm. ठीक है, क्योंकि इट कम्स विद एवरी पॉसिबल Consequence. प्रेशर दैट यू कैन, हाँ, एवरी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस दैट यू कैन इमेजिन, एवरी, Okay. ठीक है। तो वो कर लें, अदरवाइज बी ऑब्जर्वेंट I एंड think मेरा भी दो सेंस इधर है कि not every company or not every workplace will allow you to be outspoken at work also. Uh, ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, चलो सही है. आपको लगता है आप इसके बगैर मर जाएंगे, हम्म, भाड़ में गई नौकरी, सो बी इट, ठीक है। मेंटल पीस आपका ना, वो क्या कहते हैं, लाइन पे रहना और आपका वो जरा शार्प रहना ज्यादा जरूरी है। नौकरियां शौकरियां ठीक है, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, कर देगा अल्लाह में, लेकिन आपको पता है कि यार आज मैंने यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मैं तो अपना आप मार लूंगा। ठीक है. Okay, I understand. Startup environment or corporate structure for your first job. फॉर श्योर स्टार्टअप, Okay, फॉर श्योर स्टार्टअप। ठीक है. देखो देखो, एक इसके अंदर फॉर एग्जांपल, ट्रस्ट मी, यू बिकमिंग अ कैटेगरी मैनेजर विद हायर सैलरी के चांसेस, ठीक है, और लर्निंग उतनी ही जितनी एक कॉर्पोरेट एमटीओ को 1.5 साल बाद मिलेगी, ज्यादा है फिर भी। ठीक है. Okay. यू लर्न मोर देन देम। अच्छा, which in your experience is a better teacher, learning from mistakes or avoiding mistakes? Unless and until you learn from mistakes, unless and until you make mistakes, Hmm. ठीक है, you won't know how to avoid mistakes, ठीक है। तो वाह. ये वाला सीन है, तो इसलिए कोट हो गया बाबा रणछोड़ दास, बाबा जो. बाबा रणछोड़ दास चाचा। हाँ. खैर, तो मिस्टेक्स करें, खुल के करें, ठीक है, और लेकिन वो करें जिस नौकरी से ना निकाले जाएं आप, Okay. जाहिर सी बात है, Okay. ठीक है, और एथिकल बाउंड्रीज के अंदर हों, डेफिनेटली इन चीज़ों का बस ख्याल रखें। बाकी मेक मिस्टेक्स, दफ्तर में गालियां पड़ रही हैं कुछ, लाइक गालियों से मुराद ये नहीं कि कोई एक्चुअल गालियां देना शुरू कर दे, चपेड़ मारे आगे से अगर कोई आपको गाली देता है, ठीक है, उसके ऊपर जस्ट बाय द वे पुलिस केस हो सकता है, बच के प्लीज, मैं आपको बता रहा हूँ जाती तजर्बे से, ठीक है, तो बच के उस चीज से वहां तक की नौबत ना आते। Okay. ये सीन है। One underrated skill fresh graduates should develop. One word only. प्रॉब्लम सॉल्विंग, Okay. दैट विल लीड यू टू एवरीथिंग एल्स। Okay. One thing students overestimate about careers. वन थिंग स्टूडेंट्स ओवर एस्टिमेट अबाउट, Estimate about careers.
देयर इज नो सच थिंग एज लाइफ चेंजिंग जॉब्स। ठीक Okay. है, वो 0.0001% को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम्म, अल्लाह ये मौके सबके लिए ढेर सारे बना दे। इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, 40 साल बाद आपने एक जगह को दे दिया, फिर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 5 साल के अंदर वो अगेन किस स्टार्टअप में किस जगह पर किस टाइम पर गए थे, कितनी इक्विटी मिली थी, उन्होंने पैसे बाद में आपको दिए भी हैं या नहीं दिए, उस पर डिपेंड करता है। खा तो नहीं गए आपके पैसे। सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन अबाउट दिस रैपिड फायर। One thing you wish someone told you when you started off your career? Any advice or something that you learned? यार, लिसन टू एवरीवन, Okay. एब्जॉर्ब द इंफॉर्मेशन। Hmm. ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा आपको करियर स्टार्ट में। लिसन टू एवरीवन एंड एब्जॉर्ब द इंफॉर्मेशन एंड डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग। एंड अगर डिसीजन गलत भी होगा, तुम्हारा होगा ना, Hmm. अपने आप को ठीक करोगे। फलाने ने कह दिया था और इसलिए कर लिया था, आप खुद को ठीक थोड़ी कर रहे हो। यू आर फाइंडिंग अ वे आउट किसी Hmm. दूसरे पे ब्लेम डाल के। And I think own that as well. जो भी तुमने डिसीजन लिया है उसको own करो. गलत हो गया, खैर है, कोई नहीं, अगेन टाइम पड़ा है, कर लेंगे, कुछ नहीं होता। Okay, that was the rapid fire round. One last question, before हम्म। the farewell comments. Well, तो नहीं खैर signing off comments. It's my first time as a host as well. खैर कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं. मुझे ये बताएं कि looking back at your career, आपके ख्याल में uh, what habits help you grow faster compared to your peers? यार, मेरी वाली चीज़ें थोड़ी सी बुरी हैं, आई गेस। Mm-hmm. ठीक है, मतलब, लेकिन उससे अगेन फायदे हैं। अगेन हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। मुझे थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करियर मिल गया उसकी वजह से, ये उसका प्रो है। लेकिन यार, आपको बड़ा फोकस होकर चलना पड़ता है, आपको बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। Hmm. ठीक है, उसमें आपका फैमिली टाइम, आपके रिलेशंस, एंड बाय रिलेशंस आई मीन हर तरह का रिलेशन, दोस्ती यारी, अगर आपकी शादी ब्याह या आपका वो हुआ हुआ है, मंगनी शंगनी हुई हुई है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, वो हर चीज़ एक तो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। आप तो जैसा ही पता, 18 घंटे अगर कहीं दे रहे हैं तो ठीक है। सो गो ऑल इन। Okay. मैं तो यही, हाँ, मेरा तो वही वाला तरीकाकार है। Hmm. आप 6 महीने के अंदर घुस के वो ना फट जाएं, वो मेरी तो हमेशा ये वाली, मैं कहीं भी जाऊंगा मेरी यही अप्रोच होती है, और मैं यही अप्रोच रखता हूँ। Hmm. एंड दैट इज समथिंग व्हिच वर्क्स फॉर मी एज वेल। तो आई थिंक एक एज अ थर्ड पर्सन अगर मैं तुम्हारे बारे में बताऊं फ्रॉम व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज एंड फॉर द रेस्ट आल्सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन अ स्टार्टअप एनवायरनमेंट. सही जज्बे और ओनरशिप के साथ काम करना आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है और उसके साथ नेचुरली फिर लॉन्ग आवर्स और वो सारी चीज़ें आएंगी बिकॉज यू आर ओनिंग दैट प्रॉब्लम और फिर वो नेचुरली प्रॉब्लम सॉल्विंग और वो सारी चीज़ें जो आपने बात की थी वो फिर यार, नेचुरली. एक चीज़ का ख्याल अगर आपके जहन में रहेगा ना, कि जो कमा रहे हैं वो हलाल करके खाना है, बहुत अच्छे. ठीक है ना, तो वो आप खुद ही कर लेंगे। हाँ, एट टाइम्स आप अपने साथ जाती कर रहे होते हैं, हम्म. लेकिन एटलीस्ट आपको एट द एंड ऑफ द डे ये तसल्ली होती है, अच्छा मेहनत करके खाया है, मुफ्त में बैठे बैठे सिर्फ, अच्छा जस्ट वेटिंग फॉर के आ रही है और खा रहे हैं, देखेंगे कब निकाले जाएंगे। हम्म. ये चीज़ें नहीं अच्छी होती। चलो गुड. बाकी यार वेरी इंटरेस्टिंग टॉक आई वुड से बड़ा मज़ा आया मुझे और आई थिंक वी टच्ड अपॉन ऑलमोस्ट एवरीथिंग और एटलीस्ट वी ट्राइड टू. एग्जैक्टली। काफ़ी ज्ञान भी था काफ़ी जनरल चीज़ें भी थी स्पेसिफिक भी हम हुए हैं. आई थिंक वो तो आपको पता है, ज्ञान बांटने का तो वैसे ही बहुत शौक कुछ है। ना कुछ लोग सीख ही लेंगे hopefully. So thank you so अल्लाह much, करे। John, for the opportunity to sit with you and discuss this. It was an honor for me as well, and I think the rest of the people will also hopefully benefit from this. One final thing or any message that you would want to give to the audience watching you, to the fresh grad students, what would that be? And then you know, let's wrap this up. यार, यूनिवर्सिटी का टाइम एंजॉय करें। Okay. ठीक है, हमें आज तक सारे झूठ बोलते आए हैं, मैट्रिक कर लो या ओ लेवल्स कर लो फिर आगे सुकून है, Uh, कॉलेज चले जाओ आगे सुकून है, यूनिवर्सिटी कर लो आगे सुकून है।
खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था, सुकून सिर्फ कब्र में है, एंड आई डोंट थिंक सो जो हमारे अमाल हैं सुकून वहाँ पर भी हमें मिलना है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। खैर मजाक अपनी जगह, जस्ट एंजॉय दिस टाइम। ये बाकी सारी जो हमने बैठ के बातें की हैं ना, बड़ा टाइम है ये सारा, किसी ने नहीं भी की अभी तक, कोई बात नहीं, यू विल फिगर इट आउट। आप शायद आप देख लेंगे आपका कोई जूनियर आपसे बहुत आगे चला गया है, Hmm. कोई नहीं 2 साल बाद आप भी पहुंच जाएंगे यार। So सीनियर इतना आगे चला गया है तो पकड़ा ही नहीं जा सकता। it's खैर है वो completely तो। okay not to know or not to, be at a certain stage जो आपने प्लान किया हुआ था कि जी मैं इस एज तक यहाँ पहुंच जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। उस सर्टन एज तक भी पहुंच के क्या कर लेंगे, मर तो फिर भी 60-70 में जाना ही है ना। और क्या गारंटी है कि आप उस स्टेज तक पहुंच जाओ? नहीं गारंटी, फॉर एग्जांपल आपको लगता है आपने प्लान किया है, प्लस यू हैव दैट रिलेशनशिप विद अल्लाह मियाँ, अल्लाह मियाँ आप पे मेहरबान है और आपको इस चीज़ का भी पता है, व्हाई नॉट, अल्लाह पे यकीन रखें और होगा वो चीज़, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या नाम लेते हैं, अगर आप खुद से नियतन भी थोड़ा सा स्लो हैं एंड यू नो अबाउट इट, व्हाई प्रेशर योरसेल्फ, जिंदगी जी के कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। कोविड आ जाएगा, जंग लग जाएगी, कुछ ना कुछ होगा, वो अल्लाह मियाँ ने, और दूसरी बात, अल्लाह मियाँ ने अगर प्लान किया हुआ है उसको एक सर्टेन टाइम के ऊपर, तभी होना है भाई। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपकी अल्लाह में से इतनी दोस्ती है कि आपने जो टाइम मैंने अपने लिए डिसाइड कर लिया, अल्लाह में कह रहा है इतना अच्छा बंदा है तेरे लिए, यही सेट है, फिर ठीक है। अदरवाइज हमने भी बड़ा कुछ सोचा हुआ था कोविड से पहले, बाहर जाके पढ़ना था और फिर पता नहीं क्या क्या करना था, हाँ, कोविड की वजह से यहाँ रुक गए थे। खैर वो एक everything अलग happens टॉपिक ऑफ for the डिस्कशन। best. And एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, alhamdulillah. एवरीथिंग हैपेंड फॉर द बेस्ट, एटलीस्ट Shukran. आई कैन से फॉर माई सेल्फ। And I think with that note, let's wrap it up. Thank you, John, once again. थैंक यू, Hopefully, थैंक यू वेरी inshallah, मच। we would hope for the rest of the people watching this that you would benefit from this. And if you have any comments, any questions, anything, you can always reach out to John on his LinkedIn as well, and also comment on the video below, and we'll have John answer these questions also. Thank you so much, and hopefully थैंक यू वेरी मच एवरीवन। have a nice day ahead. Thank you, John. थैंक यू, टेक केयर।